topic of discussion is SHM. SHM क्या चीज होती है? सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। 3 वर्ड्स हैं। S सिंपल, H हार्मोनिक, M मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल में आपके पास आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। हार्मोनिक में पिरियोडिक, पिरियोडिक में repeated itself after equal interval of time, और motion में changing position with respect to observer or surrounding. SHM is the abbreviation for simple harmonic motion. Straight line, periodic, after equal, periodically repeated after equal interval of time. Motion changing position with respect to observer or with respect to surrounding. सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी, simple harmonic motion is a type of vibratory motion or oscillatory motion. SHM is a type of vibratory or oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and it is always directed towards mean or equilibrium position या mean position और equilibrium position। और ये जो equilibrium position है, ये आपके पास है stable equilibrium position, यानी वो vibratory motion या oscillatory motion की वो वाली टाइप जिसके अंदर हमारे पास acceleration is directly proportional to the displacement, यानी acceleration का directly result जो आ रहा है वो displacement के साथ आ रहा है। मतलब अगर मैथमेटिकली मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो मैंने यहाँ पे ये लिखना है मैथमेटिकली, acceleration is mathematical form. Acceleration is symbol A is directly proportional to the displacement x. ये आपके पास आ गया मुझे माइनस। अब यहाँ पे ये समझना है कि माइनस साइन किसको शो कर रहा है। नेगेटिव साइन shows that acceleration is always directed towards mean position। यहाँ जाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे कि नेगेटिव साइन shows that acceleration is always directed towards the mean position। इसी तरह इसमें बहुत चीज भी होती है हमारे पास, if restoring is directly proportional to minus x। इसको भी हमने प्रूव करना है कि restoring force is directly proportional to the displacement हमारे पास कैसे होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, जिन एप्लीकेशन को हम डिस्कस करके ये चीज प्रूव कर सकें कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज
डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। फिर एक और चीज भी स्टूडेंट्स याद रखें, आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस, यानी जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होंगी वो ऑसिलेटरी मोशन होगी। ऑसिलेटरी मोशन हमने पढ़ा हुआ है, कौन सी मोशन होती है ऑसिलेटरी मोशन? तो ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं आर सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी। फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली, वो हमारे पास है मोशन ऑफ mass attached to spring system। और दूसरी बात हमने ये तो पढ़ दिया कि आर सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी। दूसरी बात ये है कि आर ऑसिलेटरी मोशन are not simple harmonic motion। For example, first, second application, third application हम simple harmonic motion की यहाँ पे पढ़ेंगे simple pendulum की। तो यहाँ पे simple pendulum with damping force, simple pendulum with damping force, ये दो पॉइंट हो गए। फिर तीसरा एक पॉइंट और भी डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट और भी डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर परिहारिक, तीसरा पॉइंट ये याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और परिहारिक, नॉट ऑसिलेटरी। यानी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है वो कौन सी होती है? परिहारिक होती है, ऑसिलेटरी नहीं होती। अब हम कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करें तो उसकी मोशन जो होती है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। पहली बात जो हमने लिखी वो ये थी, acceleration is always directed towards its main position। दूसरा पॉइंट, F release point force is directly proportional to the displacement। और नेगेटिव साइन में एक्सप्लेन कर चुका, it is always directed towards its main position, equilibrium position। तीसरा पॉइंट, body must vibrate, body must vibrate। चौथा पॉइंट, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी इज periodic motion। कौन सी मोशन होती है? मोशन ऑफ द बॉडी इज periodic motion। फिर इसी तरह एक और पॉइंट है कि सिस्टम शुड हैव इनर्शिया, सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। एक और पॉइंट है, obeys, system obeys Ohm's law। और Ohm's law के लिए स्पेसिफिक केस है, केस में यहाँ पे म्यू से कर देता हूँ, मोशन ऑफ मास अटैक स्प्रिंग, मास
रेडी टू स्प्रिंग। इसी तरह से हमारे मोशन की एक और कंडीशन आ जाती है, सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। ये आइडियल केस फ्रिक्शनलेस। एक और पॉइंट भी है कि हमारे पास सिस्टम की एक और पॉइंट लिख लेते हैं, सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। एप्लीकेशन के अंदर में जैसे इसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि एक्सेलरेशन किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और रीस्टोरिंग फोर्स किस तरह आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वहां पे हम ये भी देखेंगे कि बॉडी हमारे पास वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट कैसे करेगी? जो मैंने डेफिनेशन की है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो मतलब वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है तो आपके पास ऑसिलेटरी जो है वो अपनी मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो है वाइब्रेट करेगी, रिपीटेड भी होगी। इस वजह से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि पीरियोडिक भी है। फिर वहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझूंगा कि इनर्शिया कैसे इन्वॉल्व होता है। मोशन के लिए तो हमने मैसेज स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ना है, बाकी हमारे पास बार एंड बाउंड सिस्टम या हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में योगसा वाले केस को हमने जरा थोड़ा सा उस तरह एक्सप्लेन नहीं करना। सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, आइडियल केस है। सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स, ये वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह आपके पास सिस्टम के पास रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स अभी लिख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, जो हमने आगे लेक्चर्स के अंदर पढ़नी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ये आ जाएगा हमारे पास बार एंड बाउंड सिस्टम। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। बाउंड सिस्टम सेकेंड नंबर पे हमने एक्सप्लेन करना है मोशन ऑफ mass attached to spring system। और लास्ट में एक एक्सप्लेन करना है हमें सिंपल पेंडुलम। ये तीन एप्लीकेशन हमें आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करनी है और उनमें ये जितनी भी कंडीशंस मैंने लिखी है इन कंडीशंस को हमें एक्सप्लेन करना है। वहां पे देखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो जब मोशंस के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उनकी मोशन कौन सी होगी? हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लास्ट में एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, मैंने स्टार्ट में भी लिखा था मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगी वो हमारे पास स्टेट लाइन मोशन होगी। कौन सी मोशन होगी? स्टेट लाइन मोशन। क्योंकि सिंपल मीन यहाँ पे स्टेट